दोस्तों, यामी फैशन एंड बुटीक में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने लहंगे के इस ब्लाउज की कटिंग करना सीखा था। आज इसी की हम स्टिचिंग देखेंगे। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसकी कटिंग का वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट पार्ट को ही रेडी करेंगे। ये इसका फ्रंट पार्ट है। तो जो इसकी नेक लेंथ दी हुई है 7.5 इंच है और हमें ये 6.5 इंच रेडी करनी है। तो हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा और नेक विड्थ है इसकी 7.5 इंच। इसको भी हमें कम करना है, 6 इंच रखना है। तो 1.5 इंच हम इसको कम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको फोल्ड कर लेंगे और वर्क से वर्क को मिलाते हुए हम इसको पिन अप कर लेंगे, जिससे सिलाई करते हुए हमारा हिले नहीं। अब हम इसकी नेक विड्थ रखनी है 3 इंच। तो यहाँ से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और इतना हमको इसमें सिलाई करते हुए तिरछा ज्वाइन करना है। इससे हमारी नेक विड्थ जो है वो कम होगी। ऊपर से लाते हुए हमें इसको तिरछा ले जाना है। अब हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को लेंगे, जो हमारा शाइनिंग वाला फैब्रिक था। इसको भी फोल्ड कर कर हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। दोनों ही तरफ से हम इसको सेंटर कर लेंगे और नाखून से एक मार्क कर लेंगे। सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हम इसको सेट कर लेंगे और इसको हमें पिनअप कर लेना है। इस तरह से हमें इसको अच्छी तरह पिनअप कर लेंगे, जिससे ये सिलाई करते हुए हमारा हिले नहीं। अब हम इसमें पहले एक रफ स्टिचिंग कर लेते हैं। इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह फिनिशिंग के साथ हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब जितनी भी पिन है हम उसको निकाल लेंगे। अब हम इस पे अपने कॉटन वाली लाइनिंग को रखेंगे। इसको हमें इसके ऊपर रखना है, जो ये राइट साइड है इसी के ऊपर हमें अपनी लाइनिंग को रखना है और इसका भी सेंटर से सेंटर पॉइंट बनाते हुए हमें पिन अप कर लेना है। इस तरह से हमने पिन लगाकर इसको सिक्योर कर लिया है। अब इसमें से हमारा जो नेक है वो हमें दिखाई दे रहा है, तो इस नेक के पास पास ही हमें सिलाई लगाकर इसको स्टिच करना है। पास पास ही हमें इसको नेक की शेप देते हुए इसको सिलाई लगानी है। इस तरह नेक पर सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको कट करेंगे। करीबन 1/4 इंच कपड़े को छोड़ते हुए हमने इसको कट कर लिया है। अब नेक के चारों ओर छोटे छोटे कट लगाकर हमें इसे पलट लेना है। पलटने के बाद अब हम इस पर ऊपर की साइड नेक पर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह नेक हमारा रेडी है। अब हम इसको पलटकर और इसके चारों ओर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो भी हम पिन अप कर लेंगे। इसी तरह से हम इसको पिन अप कर लेंगे, जिससे हमारे फैब्रिक में कोई भी सलवट ना रहे। इस तरह से हमें आगे भी इसको चेक कर लेना है और अब हम पूरे ही लाइनिंग के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा आगे वाला पार्ट रेडी है। अब हम इसके साइड के पार्टों को भी रेडी करेंगे। ये हमारे दोनों ही साइड के पार्ट हैं। तो इनका जो राइट साइड है वो हमने नीचे की तरफ रखा है। अब इसके ऊपर हम शाइनिंग वाले फैब्रिक को रखेंगे, के साथ हम अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखेंगे और तीनों ही पार्टों को अच्छी तरह सेट करने के बाद हमें स्टिच करना है। अच्छी तरह सेट करने के बाद एक बार हम इसको आगे से चेक कर लेंगे। अब हम तीनों ही पार्ट की एक साथ स्टिचिंग कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको कट कर देंगे। इसी तरह हमें अपने दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लेना है। इस तरह से दोनों ही पार्टों पर हमने सिलाई लगाकर इनको अटैच कर दिया है। अब हम इसे फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो ये इस साइड का पार्ट है। नीचे जो वर्क दिया हुआ है उस लाइन से हमें इसको नीचे लाइन से लाइन मिलाते हुए हमें इसको अटैच करना है। अगर आपके फैब्रिक में भी इस तरह से नग वगैरह लगे हुए हो तो आप उसे निकाल दें, नहीं तो आपकी सुई टूट सकती है। पहले हमें इनको निकाल देना है। अब नीचे वाले वर्क से वर्क को मिलाते हुए हमें इसको नीचे की साइड से ही अटैच करना है, करीब हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए। और हमें किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है। इस तरह से एक साइड का पार्ट हमने अटैच कर दिया है। अब उसी तरह हमें दूसरी साइड के पार्ट को भी अटैच करना है। इस तरह से
ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हम इसमें आगे आर्म होल की गहराई देंगे। इन पार्टों को मिलाकर पहले हम अच्छी तरह से पिन अप कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट आर्म होल की गहराई देंगे। करीब 1/2 इंच हम इसको गहराई में कट करेंगे। इस तरह से फ्रंट आर्म होल की गहराई हमने कट कर दी है। अब नीचे से हम इसको फिनिशिंग देंगे। इसके लिए हमने ये करीब 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको इस तरह डबल फोल्ड करते हुए हम इसको इस वर्क के साथ, वर्क जो हमारा ये वर्क आ रहा है इस लाइन से थोड़ा सा नीचे लेते हुए हम इसको अटैच करेंगे। इस तरह पूरे पार्ट पर सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को हम इस तरफ टर्न करके एक सिलाई इसके ऊपर और लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को हमें इस तरह अंदर की साइड टर्न कर देना है और इस पर हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे जिससे बाद में हम इस पर तुरपन कर सकें। इस तरह हमने ये इस पे कच्ची सिलाई लगा ली है और ये हमारा फ्रंट पार्ट बनकर रेडी है। अब हम इसके बैक पार्ट को रेडी करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। इसका जो नेक विड्थ है वो 5 इंच है और उसकी जो नेक लेंथ है 11 इंच है। लेंथ तो हमें 10.5 इंच ही रखनी है, 1/2 इंच ये सिलाई में चला जाएगा, तो लेंथ हमें इसकी कम नहीं करनी, लेकिन नेक विड्थ हमें इसकी कम करनी है। तो हमने जो बैक पार्ट में अभी हमने इसको बैक से अलग नहीं किया है, ये बैक ओपन ब्लाउज है, लेकिन हम इसको बनने के बाद इसको अलग करेंगे, इससे आपको स्टिचिंग करने में इजी रहता है। तो यहाँ से हमने जो नेक विड्थ ली थी आई हुक का छोड़ने के बाद 3 इंच और 1/2 इंच हमारा आई हुक का मार्जिन था, तो इसको पूरा ही हम मेजर करेंगे तो 3.5 इंच हमारी नेक विड्थ है। इस तरह से हमें इनको मिलाकर यहाँ वर्क से हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है और इसके बाद जितना भी है हमें इसको नेक विड्थ को कम करेंगे। पहले हम पिनअप कर लेते हैं। अब यहाँ से हम सिलाई करेंगे और इसको तिरछा नीचे तक अटैच कर देंगे। इस प्रकार सिलाई लगाने के बाद अब हम अपने नेट वाले फैब्रिक को लेंगे और इसकी लेंथ ज्यादा है, इसको कम पहले हम मेजर करेंगे। तो ये नेट वाला फैब्रिक हमारा 17.5 इंच पर है और हमें ये 14.5 इंच पर रेडी करना है। इससे पहले हम जो इसकी लेस है उसको निकालकर अलग कर लेंगे। करीब ½ इंच का मार्जिन रखते हुए हम इसको कट कर देंगे। इसको कट करके हम अलग से जिस तरह लेस जॉइन करते हैं उस तरह से इसको जॉइन करेंगे। अब हम अपने नीचे लाइनिंग वाले फैब्रिक को लेंगे, जो शाइनिंग वाला फैब्रिक था उसके ऊपर हम अपने नेट वाले फैब्रिक को अच्छी तरह से बिछा लेंगे और इसके सेंटर से सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए हम पिनअप कर लेंगे। इसको हमें अच्छी तरह से पिनअप कर लेना है चारों ही तरफ से, जिससे हम जब इस पे सिलाई लगाएं तो ये नेट फैब्रिक और नीचे वाला लाइनिंग वाला फैब्रिक हमारा हिले नहीं। अब हम एक बार इसकी नेक के ब्रॉडनेस चेक कर लेंगे, जितनी हमें चाहिए थी ये उतनी ही है। अब हम पूरे ही ब्लाउज पर सिलाई लगाकर इसको स्टिच कर देंगे। सिलाई लगाते समय हमें फैब्रिक को खींचना नहीं है और इसकी सलवट निकालते हुए हमें अच्छी तरह से दोनों ही फैब्रिक को अटैच कर लेना है। इस तरह पूरे ही फैब्रिक पर हम सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। पूरे ही ब्लाउज पर फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें अपनी कॉटन वाली लाइनिंग को रखना है। इसके भी सेंटर से सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए हमें पिन अप कर लेना है। अब जो नेक का वर्क हमें दिखाई दे रहा है उसके पास पास हमें एज इट इज सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लेना है। नेक के बिल्कुल पास पास ही हमें एम्ब्रॉयडरी को ध्यान में रखते हुए इसको सिलाई लगानी है। अब हमें नेक के पास इसको कट कर देना है। करीबन ½ इंच से भी कम मार्जिन रखते हुए हमें इसको कट करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हमें नेक के चारों ओर छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। अब हम इसको पलटकर नेक के चारों ओर फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। इस तरह से नेक पर हमने फिनिशिंग की सिलाई लगा दी है। अब हमें अपनी लाइनिंग को भी इसके साथ अच्छी तरह से पिन अप कर लेना है। तीनों ही फैब्रिक को हमें अच्छी तरह से पिन अप कर लेना है, कोई भी सलवट हमारे फैब्रिक में ना रहे। अब हम पूरे ही ब्लाउज पर चारों ओर एक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। चारों ओर सिलाई लगाने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से अटैच कर दिया है। अब हम इसको पलटकर एक बार को चेक कर लेते हैं कि कहीं पे कोई सलवट तो हमारे ब्लाउज में नहीं आ रही है। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करके अलग कर देंगे। पूरे ही ब्लाउज के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर दिया है। अब हम इसको एक बार
इस तरह फोल्ड करके चेक कर लेंगे। नेक से नेक को हम अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। अगर हमारा कोई भी पार्ट कहीं से भी बढ़ रहा है तो हम उस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हम इसको पीछे से भी कट कर देंगे क्योंकि ये हमारा बैक ओपन ब्लाउज है। इस तरह से बनाने के बाद हमारा कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होता है और बनाने में भी इजी रहता है। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही कट किए हुए पार्ट पर हमें सिलाई लगाकर इनको जॉइंट कर देना है। अब हम इसमें बैक में जो डार्ट पर हमने निशान लगाया हुआ था, दोनों ही साइड पर हमें अपनी डार्ट को डालते हुए एक सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह हम दोनों ही साइड पर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम नीचे अपनी कमर पट्टी अटैच करेंगे और राइट हैंड की साइड हमें हुक की पट्टी और लेफ्ट हैंड की साइड हम आई की पट्टी अटैच करके इसके शोल्डरों को जॉइंट कर देंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हमने जो नीचे से पट्टी कट की थी, अब हम उसको इस तरह से एक बार फोल्ड करने के बाद जिस तरह हम लेस यूज करते हैं उसी तरह हम इसे यहाँ पर अटैच कर देंगे। पहले हम यहाँ से इसको एक बार टर्न करेंगे और इसके बाद हम इसको टर्न करते हुए और इसके किनारे किनारे पर हमें सिलाई लगाना है। जो आई वाली पट्टी है इसको छोड़कर हमें इसको अटैच करना है। इस तरह से हम इसको पलटते जाएंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये एक्स्ट्रा पट्टी है इसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ से भी हम इसको अंदर की साइड पलट कर जितना हमारा ये वर्क वाला फैब्रिक है उतना ही हमें इसको रखते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से ही हमने इसमें अटैच कर दी है और इजीली हमारी अच्छी तरह से इसमें अटैच हो गई है। इसी तरह हमने दूसरे वाले पार्ट को भी रखकर इस पर अटैच कर लिया है। तो ये हमारा बैक पार्ट इस तरह से रेडी है। अब हम इसमें अपनी स्लीव्स जॉइंट करेंगे। उससे पहले हम एक बार अपने पार्ट को मेजर कर लेते हैं। आगे वाले पार्ट को फोल्ड करके हमें एक बार अपनी मेजरमेंट को चेक कर लेना है। तो ये मैं 32 चेस्ट साइज का ब्लाउज बना रही हूँ तो उसका फोर्थ पार्ट होता है 8। इस तरह से यहाँ पर हमने 8 पर मार्क किया और 2 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन लिया था और नीचे से कमर थी इसकी 28 जिसका फोर्थ पार्ट होता है 7 और इसके बाद 2 इंच का सिलाई मार्जिन। तो ये हमारा परफेक्ट है। अगर आपका एक्स्ट्रा हो तो उसको इस तरह से मेजर करने के बाद आप उसकी कटिंग कर दें। अब हम बैक पार्ट को भी इस तरह से रखकर एक बार मेजर कर लेंगे। इस तरह एक बार पिनअप करके हम इसको चेक कर लेंगे। इस तरह से अगर हमारा थोड़ा भी पार्ट एक्स्ट्रा है तो उसको हम कट कर लेंगे और साथ ही इसके आर्म होल को भी हम चेक कर लेंगे। ये आर्म होल थोड़ा सा हमारा बढ़ रहा है तो इसको हम कट कर देते हैं। इस तरह पिनअप करने के बाद हमने अपने साइड वाले पार्टों को भी अच्छी तरह मेजर कर लिया है और आर्म होल को भी हमने चेक कर लिया है। अब हम अपनी स्लीव्स इसमें अटैच करेंगे। तो अब हम अपनी स्लीव्स रेडी करेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स थी। इसमें जो हमने ये एक्स्ट्रा पार्ट लिया था इसको हमें पलट कर इस तरह से डबल फोल्ड कर पलट लेना है और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह डबल फोल्ड करते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह हमने इस पर सिलाई लगा ली है और इसको मोड़ लिया है। अब स्लीव्स के बॉटम में हम डिजाइन डालेंगे जिसके लिए मैंने नेट फैब्रिक को कट कर रखा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच है। इस तरह से हमने फैब्रिक को लेना है और इसके कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड करते हुए बारीक बारीक फोल्ड करना है। इस तरह से इसको फोल्ड करने के बाद अब हम इसको कॉर्नर से पकड़कर और यहाँ पर हम इसको धागे से पक्का कर देंगे। तो यहाँ सेम कलर का ही थ्रेड लेकर हम इसको पक्का कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन रेडी है। इस तरह से हम कुछ डिज़ाइन बनाकर रेडी करेंगे। अब हम इन्हें स्लीव्स के बॉटम में अटैच करेंगे। तो मैंने स्लीव्स मार्जिन 2 इंच लिया था। यहाँ से मैं 2.5 इंच पर मार्क करूँगी और 2.5 इंच पर ही मैं इस साइड से मार्क करूँगी क्योंकि ये हमारा मार्जिन है तो हमें ये डिज़ाइन यहाँ पर अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसके बीचों बीच में अपनी डिज़ाइन को अटैच करेंगे। इसके बाद से हम इसको इस तरह से रखते हुए और अपनी स्लीव्स पे अटैच करना है। करीबन आधा पौना इंच इसको बाहर निकालते हुए हमें स्लीव्स पर अटैच करना है और हर डिज़ाइन के बाद हम करीब 1/2 इंच का गैप रखेंगे। इस प्रकार 1/2 इंच का गैप रखते हुए हमने इस डिज़ाइन को पूरी ही स्लीव्स पर अटैच कर दिया है। इसी तरह हमें अपनी दोनों स्लीव्स रेडी कर लेनी है। अब हम इन्हें अपने ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है। तो स्लीव्स की जो राइट साइड है उसको हमें अंदर की तरफ रखना है। स्लीव्स के सेंटर को और शोल्डर के जॉइंट को रखते हुए हमें इसको अटैच करना है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। इसी तरह हमें स्लीव्स को दूसरी साइड भी अटैच कर देना है। इस तरह से हमने एक स्लीव्स अटैच कर ली है। इसी तरह हम दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। दोनों ही साइड की स्लीव्स हमने अटैच कर दी हैं। अब हमें ये जो सिलाई मार्जिन है इसको इस तरफ पलटते हुए हमें एक सिलाई लगा लेनी है
जिससे जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है वो स्लीव्स में ना दिखाई दे। इस तरह से हमने दोनों ही साइड के मार्जिन, स्लीव्स मार्जिन को अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। अब हम इसमें अपने साइड की फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज के राइट साइड पर ही कॉर्नर पर एक सिलाई लगाएंगे, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हमारा अंदर की साइड चला जाता है और ब्लाउज में अच्छी फिनिशिंग आती है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे और इस पर भी हम एक किनारे की सिलाई लगाएंगे। किनारे की सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ फ्रंट पार्ट से हमें जो हमारा नेक है इसका सेंटर करते हुए हमें यहाँ से 32 का फोर्थ पार्ट 8 इंच और नीचे से कमर थी इसकी 28, जिसका फोर्थ पार्ट होता है 7। इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। और स्लीव्स बॉटम था इसका 10 इंच, जिसका हाफ होता है 5। यहाँ से हम 5 इंच पर मार्क करके और इसको भी हम इस लाइन के साथ मिला लेंगे और अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब एक सिलाई हम इसके आगे और लगाएंगे। अगर हमारा ब्लाउज फ्यूचर में कभी टाइट होता है तो इस सिलाई को घेर कर हम लूज कर सकते हैं, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा एक सिलाई और लगा के रखनी है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है अपनी फिटिंग करने के बाद। तो यहाँ मैं इसमें डोरी अटैच करूंगी, करीब 2.5 इंच नीचे हम इसको अटैच करेंगे। तो हम दोनों ही साइड शोल्डर से नीचे 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम डोरी अटैच करेंगे। तो इस प्रकार हमने अपने ब्लाउज में डोरी अटैच कर दी है। आप चाहें तो यहाँ पर फैब्रिक लटकन बनाकर लगा सकते हैं, चाहे फैंसी लटकन लगा सकते हैं। तो इसमें मैं लटकन बना के लगाऊंगी। तो यहाँ पर हम हुक लगाएंगे। इस तरह से हमारा ब्लाउज रेडी है। तो यह है इसका बैक पार्ट और यह है इसका फ्रंट पार्ट। तो फ्रेंड्स, आपको ये ब्लाउज कैसा लगा? अगर आपको मेरा ब्लाउज डिज़ाइन पसंद आया हो या मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।